ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे जो भागवतम का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिसमें महात्मा विदुर उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और मैत्रेय ऋषि अब उसका विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। तो मैत्रेय ऋषि ने प्रारंभ की थी कथा कि ध्रुव महाराज के वन प्रस्थान के पश्चात उनका जो पुत्र था उत्कल, वो राजा जो बनने लायक थे, उनके अंदर में सभी प्रकार के महान गुण थे, लेकिन क्योंकि वो निरासक्त थे भौतिक चीजों से, वो भगवान के महान भक्त थे जिसे महाभागवत कहते हैं। जैसे भागवत में कहा है कि वो सब जगह सभी के हृदय में परमात्मा को देखते थे और परमात्मा में सब कुछ स्थित देखते थे। तो ये भगवत गीता में महात्मा के लक्षण बताए गए हैं। यो पश्यति माम सर्वत्र मयि च सर्वम पश्यति। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो मुझे हर एक वस्तु में देख सकता है और हर एक वस्तु मेरे ऊपर ही आधारित है, मेरे आश्रय में है, जो इस प्रकार से देख सकता है वो महात्मा है। तो उत्कल जो है एक महात्मा थे, लेकिन बाहरी रूप से क्योंकि वो निरासक्त थे, वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा भौतिक जिम्मेदारियां निभाएं। तो बाहरी रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि चिंगारी जो होती है आग की, अंदर से सुलगती है लेकिन बाहर से राख से ढक जाती है। तो बाहरी रूप से वो जो है ऐसा दिखाते थे कि मानो बिल्कुल मंद बुद्धि वाले हैं। तो उनके जो उस राज्य के अंदर में जो वयस्क लोग थे और जो मंत्रीगण थे, उन्होंने जब उत्कल को इस प्रकार से देखा तो उन्होंने ये निश्चय किया कि लगता है इनकी एक तो आसक्ति नहीं है राजा बनने की, और दूसरे इनकी कुछ मंद बुद्धि है, तो इसलिए ये राजा बनने के लायक नहीं है। तो उनके भाई जो थे वत्सरा, उनको जो है राजा बनाया गया। इसके बाद में इस प्रकार से राजा वत्सर की कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद में ध्रुव महाराज के वंश में एक महान राजऋषि राजा ने जन्म लिया, जिनका नाम था राजऋषि अंगा। तो राजऋषि अंगा, जैसे नाम से ही पता चलता है, राज ऋषि, वो राजा थे लेकिन सभी प्रकार के महात्माओं के गुण उनके अंदर में थे। तो राजऋषि अंगा के बारे में अब मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि वो शासन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो था, जो अब राजा बनने लायक था, जिसका नाम था वेणा, उस पुत्र के कारण, क्योंकि उसके अंदर में दुर्गुण थे,
उनका पुत्र वेणा दुष्ट था, दुष्ट स्वभाव का था। उसके कारण महाराज अंग ने सोचा कि अब राज्य करने का कोई फायदा नहीं है और तुरंत मैं अपने घर को और अपने राज्य को छोड़ करके वानप्रस्थ ग्रहण कर लेता हूं। और उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और वो जंगल की तरफ चले गए अपना ध्यान भगवान में लगाने के लिए। आगे मैत्रेय ऋषि बताते हैं, हे विदुर, इसके पश्चात जब ये राजा वेण कुछ समय तक राज्य कर रहा था तो वहां पर जो महान साधु गण थे उन्होंने जब देखा कि राजा वेण अत्यंत दुष्ट है, उसके अंदर में अनेकों प्रकार के दुर्गुण हैं, तो उन्होंने अपने कठोर शाप के द्वारा राजा वेणु की मृत्यु कर दी। तो राजा वेणु जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और कहा जाता है, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी से कि ये जो महान संत थे, इनका जो शाप था वो बिल्कुल वज्र की भांति था। तो महात्मा गण अत्यंत कोमल होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वज्र की भांति बड़े जो है ताकतवर भी होते हैं, बड़े शक्तिशाली भी होते हैं। तो वज्र की भांति उन्होंने जो शाप दिया उसके कारण क्या हुआ, जो राजा वेण थे उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात क्या हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए दुष्ट राजा क्यों ना हो, कई बार आपने देखा होगा कि अगर राजा बड़ा दुष्ट होता है तो कम से कम वो जो है प्रजा के ऊपर अनेकों प्रकार की दुष्टता करता है, एक व्यक्ति कर रहा है। लेकिन जो दुष्ट राजा होता है उसके अंतर्गत में कम से कम चोर उचक्के लोग डर करके भी रहते हैं कि भाई ये राजा बड़ा दुष्ट है। तो बाकी के जो चोर और उचक्के होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जैसे ही अब राजा वेण जो है उनकी मृत्यु हो गई तो बाकी के जो चोर उचक्के थे उस राज्य के अंदर में वो फलने लगे, फूलने लगे। तब इसके कारण क्या हुआ, प्रजा जो है अत्यंत पीड़ित थी। तो इन साधुओं ने, इन महात्माओं ने देखा कि अब प्रजा जो है इन चोर उचक्कों के कारण पीड़ित है, ये अनेकों प्रकार के कष्ट जो हैं राज्य के अंदर में दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजा वेणा का जो दायां हाथ था उस दाएं हाथ को मंथन के रूप में उसका उपयोग किया और उसका मंथन करके भगवान से प्रार्थना की। और उस प्रार्थना के स्वरूप, इस मंथन के स्वरूप, इसके कारण क्या हुआ, भगवान के एक अंश महाराज पृथु, उनका आगमन हुआ, उन्होंने जन्म लिया। तो महात्मा विदुर जो है ये मैत्रेय ऋषि से कथा सुन रहे हैं। जब मैत्रेय ऋषि ने इस प्रकार से बताया तो महात्मा विदुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे मैत्रेय ऋषि, कृपा करके मुझे ये बताइए कि महाराज अंग जो थे वो तो गुणों के सागर थे, उनके अंदर में अनेकों प्रकार के महात्माओं के गुण थे। वो साधु थे, साधु मतलब बड़े जेंटल, बड़े शांत स्वभाव के थे। फिर उनके ऐसे महात्मा के घर में एक वेण जैसे दुरात्मा ने, जिसके अंदर में दुर्गुण थे, उसने किस प्रकार से जन्म लिया।
तो ये मुझे सुन करके आश्चर्य है, कृपा करके उसके बारे में मुझे बताइए। फिर वो प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं कि जो वेण था राजा, वो राज्य कर रहा था, तो ऐसा क्या कारण था कि जो उस राज्य के अंदर में जो महान साधु गण थे, जो संत गण थे, जो महात्मा गण थे, जिन्हें धर्मों का ज्ञान है, धर्मों का ज्ञान होने के पश्चात भी उन्होंने किस कारण राजा वेण को जो है शाप दिया? क्योंकि वो कहते हैं जो राजा होता है वो प्रजा को दंड देता है अगर प्रजा गलत कार्य करती है। तो मतलब वो प्रजा का पालक है, प्रजा को दंड देने वाला भी है अगर कुछ प्रजा गलती करती है। लेकिन राजा को भी दंड, जो बाकी लोगों को दंड देता है, उसको कौन दंड देता है? तो इन महान ऋषियों ने इसका क्या कारण था कि जो बाकी लोगों को दंड देने लायक होता है राजा, उसको भी दंड देना पड़ा, और उस शाप के कारण राजा वेण की जो है मृत्यु हो गई। तो कृपा करके इसके बारे में भी मुझे बताइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। जैसे यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, राजा जो होता है वो इतना ताकतवर बताया जाता है, उसके अंदर में इतने महान क्षत्रिय के गुण होने चाहिए कि प्रजा जो है उसके अंतर्गत में, उसके अधीन में प्रजा को जो है, जैसे घर के अंदर में, एक फैमिली के अंदर में जो फैमिली के जो परिवार के सदस्य होते हैं, सब जो है बड़ी शांति के साथ में अपने परिवार में रहते हैं। तो ऐसा महाराज अंग जो है, उनके पुत्र वेण, वो किस प्रकार के ऐसे राजा थे कि उनकी प्रजा जो है उनके अंदर में, उनके अधीन में इतने दुखी थी। तो ये हम देख सकते हैं कि इन साधु गणों ने क्यों दंड दिया, क्योंकि उसके अंदर में इतने दुर्गुण होंगे, उसने प्रजा को इतना सताया होगा, अपने राज्य में शांति की जगह में उसने अशांति की होगी, ये कारण रहेगा। अन्यथा क्या होता है, राजा इतना उसके अंदर में महान क्षत्रियों के गुण होते हैं, इतना ताकतवर होता है कि चोर उचक्के जो हैं वो डरते हैं। अपनी प्रजा के लिए वो पिता के समान है, और जो चोर उचक्के हैं उनके लिए वो मृत्यु के बराबर होता है। तो जैसे हम मृत्यु से घबराते हैं, चोर उचक्के जो हैं इस प्रकार के शक्तिशाली राजा के सामने घबराते हैं। इतना जो है शक्तिशाली राजा को होना चाहिए। बताया जाता है कि आज से भी लगभग 100 साल पहले की भी बात है कि कश्मीर का राजा इतना बलशाली था, इतना शक्तिमान था कि चोर उचक्के जो हैं उनके राज्य में घबराते थे। कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु सड़क के ऊपर भी पड़ी है, गली में कहीं पर पड़ी है, कोई हाथ भी नहीं लगाता था, और अगर कोई उसको इस प्रकार से लेने का प्रयास करता था जो उसकी वस्तु नहीं है, राजा उसे ऐसा दंड देता था कि तुरंत उसके हाथ काट दिए जाते थे। इसके कारण चोर उचक्के जो है फलते फूलते नहीं थे। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं चोरी होती है, डाके डलते हैं, पुलिस आकर के नोट बना के जाती है,
बाद में FIR होती है, बाद में कोर्ट में जाता है, उसको बेल मिल जाती है, कई बार तो सालों साल हो जाते हैं, कोई सजा भी नहीं मिलती है। इससे क्या होता है, चोर उचक्के जो है फलते फूलते हैं। वो देखते हैं कि हमें सजा देने वाला कोई नहीं है, कोर्ट से बेल मिल गई, हम लोग जो है आजादी से घूम रहे हैं। बहुत सालों के बाद हो सकता है, अगर प्रूव हुआ तो उसे जो है सजा मिलती है, और कई बार तो हम लोग देखते हैं उनको बरी कर दिया जाता है, उनको सजा भी नहीं मिलती है। तो ये आज हम देख सकते हैं। दूसरा जो है, उन्होंने पूछा, महात्मा विदुर ने पूछा था कि महाराज अंग जो हैं क्यों इतने डिसअपॉइंट हो गए, क्यों उनका मन जो है इस प्रकार से हो गया, रुष्ट हो गया कि अपने परिवार को, अपने राज्य को छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। तो चाणक्य पंडित इस बारे में बड़ा सुंदर जो है वर्णन करते हुए बताते हैं कि असल में देखा जाए तो वो उनके पुत्र थे, लेकिन पुत्र भी कई बार दुश्मन बन जाता है। इसके कारण उनको जो है, राजा अंग को जो है राज्य छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। अन्यथा परिवार के अंदर में तो लोगों को खुशी शांति के साथ में रहना चाहिए। परिवार में हमारे माता पिता होते हैं, हमारी पत्नी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कई बार परिवार के सदस्य भी जो हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। किस परिस्थिति में वो दुश्मन बनते हैं, वो कहते हैं ऋण कर्ता पिता शत्रु। एक फैमिली के अंदर में अगर पिताजी जो है अपने फैमिली के ऊपर ऋण छोड़ करके चला जाता है, वो अपने परिवार का शत्रु बन जाता है। बच्चे कहेंगे अरे मेरे पिता ने क्या किया, हमारे ऊपर इतना सारा डेब्ट छोड़ दिया, इतना सारा ऋण छोड़ के चला गया मेरे पिताजी, तो वो उनका शत्रु बन जाता है। माता शत्रु व्यभिचारिणी। माँ कब शत्रु बन जाती है, जब उनकी संतान है, उनका पति है, लेकिन वो दूसरा विवाह कर लेती है, तब वो माता शत्रु बन जाती है। तब वो अपने पुत्रों को जो है सही प्रकार से नहीं पाल पाएगी। माता शत्रु व्यभिचारिणी। रूपवती भार्या शत्रु। हमारी पत्नी शत्रु कब बन जाती है, जब वो अत्यंत रूपवती है तो बाकी लोगों की नजर उसके ऊपर रहती है। रूपवती भार्या शत्रु। पुत्र शत्रु अपंडिता। और पुत्र जब उसके अंदर में दुर्गुण होते हैं, जब उसके अंदर में ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो भी शत्रु बन जाता है। तो इसके कारण महाराज जो है अंगा छोड़ करके चले गए। और आगे अब विदुर क्या प्रश्न पूछते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।